चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास में देखते हैं कि आगे क्या हमको करना है एक्सेस में। तो एक्सेस को उसी तरह से खोलेंगे। अब जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो एक प्रोजेक्ट हम माई प्रोजेक्ट ETC के नाम से बनाए थे। आप अपना प्रोजेक्ट वर्क खोल लीजिए और यहाँ पर आपका जो टेबल आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपका विजिबल होगा। जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमने दो तरीके से टेबल अभी तक क्रिएट किया, और जैसे ही यहाँ पर ओपन हम करते हैं, इनेबल कंटेंट को ऑन कर लेंगे तब इसको खोलेंगे, नहीं तो वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। ये सारा मेरे पास डाटा है। इस डेटा में कम से कम आपके पास 20-25 रिकॉर्ड्स होने चाहिए लाइन रो में, ठीक है ना। ये सिंगल से काम नहीं चलेगा, हम भी इसमें कुछ भर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। कुछ ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। जब होम टैब में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इसके नीचे जो दिखता है, ये एक होता है डेटा शीट व्यू, एक होता है डिज़ाइन व्यू। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए। तो डेटा शीट व्यू में का मतलब हुआ कि जो आपका एक्सेस का जो पेज है, DBMS पेज है, इसमें आप जो बनाए हैं फील्ड नेम और रिकॉर्ड जो फीड किए हैं वो सारा दिखेगा, ठीक है ना। अगर डेटा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो डिज़ाइन व्यू में क्या दिखेगा, जो फील्ड नेम लिखे हैं और उसका डेटा टाइप क्या है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देगी। तो डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू में हमको क्या क्या करना होता है। जब कार्य करना होगा, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, जैसे हम कार्य कर रहे हैं तो डेटा शीट व्यू में जाएंगे। अगर हमको उसमें कोई छेड़छाड़ करनी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, बदलाव करना है, तब हमको डिज़ाइन व्यू में यहाँ से जाना होगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब मान के चलिए हम इसमें कुछ फीड करेंगे तो ये डेटा शीट व्यू में आ जाएंगे। यहाँ देख लिए, यही सेम चीज़ अगर राइट क्लिक यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर भी आपको उस तरह से डिज़ाइन व्यू दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डेटा शीट व्यू नहीं दिखेगा, क्योंकि डेटा शीट व्यू ऑटोमेटिक हमारे ऑलरेडी खुले हुए हैं, ठीक है ना। तो डिज़ाइन व्यू यहाँ पर करेंगे तो सेम चीज़ आपको दिखेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की पिछली क्लास में बताए थे। प्राइमरी की का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो डेटा है या रिकॉर्ड है, डुप्लीकेट नहीं हो। जहाँ जहाँ डुप्लीकेट होने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर जाके उसमें हम डिज़ाइन व्यू में चले जाते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में हम चले जाएंगे। मान के चलिए कि हमको सीरियल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो, ये होता ही नहीं है, ऑटो नंबर डाला हुआ नहीं होगा। लेकिन अगर अपने तरफ से कुछ वैसा आपके पास डेटा है जहाँ पर हमको उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में हम प्राइमरी की लगा के रखेंगे, ठीक है ना, कि ये चीज़ हमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए, एक सिंगल। तो वहाँ पर प्राइमरी की हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्राइमरी की आपको समझ में आ गया है ना। तो प्राइमरी की क्या करता है, डुप्लीकेट को अवॉइड करता है, ठीक है ना। आप जैसे आप एक बार किसी विषय में एडमिशन लिए तो उस चीज़ के लिए दूसरे महीना फिर पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार आप उसके लिए बुक कर चुके हैं। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टिकट कटा चुके हैं, तो फिर टिकट थोड़ी कटाइएगा। कोई कंडीशन आएगी या कोई ऐसा चीज़ होगा कि मेरा टिकट ही खो गया। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल में रिकॉर्ड है तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि वो एक बार हो चुकी है। तो डुप्लीकेट को अवॉइड करने के लिए हम प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आगे है कि यहाँ पर जब ये यूज करते हैं, जब डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो डिज़ाइन व्यू में टेस्ट वैलिडेशन रूल्स वगैरह भी हैं। अगर किसी भी रिकॉर्ड में हमको कोई फिक्स्ड अमाउंट डालना है, ना उससे कम ना उससे अधिक ज़्यादा, तब डेटा वैलिडेशन का हमको इस्तेमाल करना होता है। कि जैसे मान के चलिए हम किसी को 15,000 लास्ट सैलरी देते हैं तो 16 नहीं लिखाए और नीचे हम 8,000 तक देते हैं, उससे नीचे मेरा किसी को सैलरी कम नहीं है,
तो 8000 से नीचे नहीं जाए, तो उस कंडीशन में इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे है इंसर्ट रो, डिलीट रोज और मॉडिफाई लुकअप्स। यहाँ पर अगर हम मान के चलिए कि यहाँ पर मेरा फैमिली ये वाला बायोडेटा है, अगर इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये खाली होकर के आ गया। कंट्रोल जेड करेंगे फिर से वैसे ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी यहाँ पर मान के चलिए इस जगह हम कोई चीज़ लिख लेते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट अभी डाल दिए, ये रफ के लिए है, सब्जेक्ट डाल दिए और इसमें हम नंबर डाल देते हैं। ये मेरे लिए अननेसेसरी है, ये हमको नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस पर आएंगे और यहाँ से डिलीट रो कर देंगे। ठीक है, मान के चलिए आधार नंबर के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम शॉर्ट नंबर रख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे लुकअप विजार्ड का प्रयोग कैसे यूज करेंगे। तो लुकअप विजार्ड में क्या है कि जैसे यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट तो सिंगल है नहीं, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है। अगर हमको बार बार वो चीज़ चुनना पड़ रहा है, बार बार उस क्षेत्र को, तो आप उसका लुकअप बना करके एक ड्रॉप डाउन बना करके रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट के जगह इसको हम चेंज करते हैं टाउन में। टाउन में हम लगा दिए, और यहाँ पर अगर हम शॉर्ट रखते हैं तो एक बार शॉर्ट करके भी दिखा रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर आएगा। अगर यहाँ पर मान के इसको हम सेव किए और आते हैं यहाँ पर देखिए टाउन बढ़ गया। ठीक है, तो टाउन बढ़ गया तो यहाँ पर मान के चलिए कि हम नगोछिया टाउन डाल दिए, और अपने क्षेत्र का हम 10 नाम रखना चाहते हैं कि मेरा जो एड्रेस है उससे मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये बटन बन जाए कि हम क्लिक करें वो चुन लें, न कॉपी करना पड़े न कुछ करना पड़े। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ पर टाउन जो लिखा हुआ है यहाँ आकर के चले आएंगे लुकअप विजार्ड पर। ठीक है, तो हम इसका थ्योरी भी दे देंगे, पॉज करके आप लोग इसको राइटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, ये आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट। ठीक है ना, यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, ये नीचे वाला चूज करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि आप नगोछिया चुन रहे हैं तो नगोछिया हम डालें, और आपका क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, फिर आप नीचे आइए इस तरह से, कम से कम जो है 10 क्षेत्र का नाम डालेंगे। ठीक है ना, वहाँ पर हम टाउन भी चेंज करके उसका दे देंगे एरिया। ठीक है ना, या लोकेशन डाल सकते हैं, लोकेशन भी डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम डाल रहे हैं, जैसे डाल दिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर इसको हम देते हैं लोकेशन, ये बदलने के लिए दिया, फिनिश करते हैं, यहाँ पर लोकेशन चेंज हो गया मेरा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, यहाँ से क्लोज करेंगे और यस कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम डेटा शीट व्यू में आते हैं और आते हैं लोकेशन पर। ये देखिए बन गया लिस्ट।
अब इससे हमको क्या फ़ायदा होगा कि मान के चलिए हम यहाँ से दूसरा डेटा लेते हैं, अब डालते चले जाइए इससे, ठीक है। ईमेल छोटी में डालेंगे, ठीक है, फोटो वगैरह छोड़ देंगे, अटैचमेंट में भी छोड़ देंगे, फैमिली रिलेशन को भी हटा देंगे यहाँ पर। इस तरह से जो भी आपका होता है, ठीक है। आधार कार्ड में हम यहाँ पर आते हैं, उसको आप लोग भर लीजिएगा पूरा। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये प्रोफेसर कॉलोनी का लोकेशन दिखाए, ठीक है। आप इस तरह से इसको यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। फिर अगर आप कुछ डाल के रखे हैं तो ठीक है। नहीं दिखेगा तो आपको पूरा इसको बड़ा करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो फिर इस तरह से आएंगे नेक्स्ट में, तो इस तरह से कम आपको लुकअप विजार्ड आपको बनाना है। तो आज जो हम असाइनमेंट देंगे उसमें लुकअप विजार्ड का ज़्यादा प्रयोग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करके आपका जो एड्रेस बुक बनाया है उसमें कम से कम 20-25 आपको डालना है। अब यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन व्यू से ही अब क्रिएट करेंगे, अब इधर उधर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी सीरियल नंबर ले लेते हैं, एसएल नंबर लिए, ऑटो। अब आप तेज़ी से बना सकते हैं, अब हमको समझाना कुछ नहीं है। अब क्या ऐसा हम बना रहे हैं कि जिसमें हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्या ऐसा डाटा होगा जिसमें हमको इस तरह की चीज़ को हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का कोर्स में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसका हम डिटेल्स लिखते हैं। तो यहाँ पर नेम आ जाएगा, ठीक है। इसमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा। दूसरे में आते हैं, इसमें डालते हैं कि फादर्स नेम कम से कम रहना चाहिए, इसमें भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रहेगा। इसके बाद रहेगा एड्रेस। एड्रेस में सिर्फ उसके जगह का नाम डालना है। तो इसमें हमको लुकअप विजार्ड बनाना है। यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या करेंगे, लुकअप विजार्ड पर जाएंगे और ये दूसरा बटन पर ध्यान रखना है, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे और कॉल 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम जगह का नाम दे देंगे, जैसे मकनपुर, भवानीपुर, हरनाथ चक, गोसाईगांव, नौगछिया, नया टोला, ठीक है। इस तरह से आप कम से कम 10 इस जगह एड्रेस जो डाल रहे हैं ये डाल देना है और एड्रेस के जगह यहाँ पर हम कर देते हैं इसको एड्रेस ही रहने देते हैं। यहाँ पर ये विलेज से रिलेटेड है या गांव से रिलेटेड है, एक यहाँ से डालता है विलेज ऑब्लिक देके टाउन। और इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है, किसी एक को चुनेंगे, ठीक है। तो विलेज और टाउन में इसमें भी हम लुकअप विजार्ड बना सकते हैं। 2 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आए, यहाँ पर लुकअप विजार्ड में जाते हैं, नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे,
यहाँ पर दो ऑप्शन लिखेंगे, विलेज और इसके नीचे टाउन। सबसे अच्छा रहेगा विलेज को भी जो है हम बदल देते हैं रूरल में, रूरल ग्रामीण और शहरी, ये अच्छा रहेगा, रूरल और ये हो जाएगा अर्बन। ठीक है, ये सुंदर लग रहा है, यहाँ से फिनिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे विलेज और टाउन के बाद हम डालते हैं कोर्स। अब कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, लुकअप विजार्ड में जाएंगे, आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर कोर्स का नाम डालेंगे, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग। ठीक है, नीचे आएंगे, DCA, जो कोर्स हमारे पास उपलब्ध है, DCA प्रो। छूट जाए या एंटर होके आगे निकल जाता है, फिर बैक कर लेंगे, DCA प्रो AI। DCA प्लस टैली, प्रोग्रामिंग, DFA, DIT, इस तरह का कुछ कोर्स का हम नाम यहाँ पर डाल दिए और यहाँ पर कोर्स दिए। ठीक है, वो किस में एडमिशन लिया। अब यहाँ से उसका डेटा टाइप टेक्स्ट ही है, वो शॉर्ट टेक्स्ट आपको दिखाएगा, क्योंकि डेटा टाइप टेक्स्ट ही है, लेकिन चुनने के लिए वो आपको स्लैब बना के दे दिया है। ठीक है, कोर्स के बाद अब देते हैं पेड कन्फर्मेशन डाल देते हैं, कन्फर्मेशन पेमेंट, ये हम बढ़ा रहे हैं। कन्फर्मेशन पेमेंट मतलब वो है कि वो पैसा आपको दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ से हम इसको चुन लेंगे यस और नो में। ठीक है, अब दिया है तो कोर्स फीस टोटल कितना है, कोर्स फीस अब इसके लिए बनाएंगे फिर कोर्स फीस कितना कितना किसका है। ठीक है, तो इसका भी लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ से जाएंगे लुकअप विजार्ड में और यहाँ पर नेक्स्ट, अब जो दिए हैं जैसे कि 999 पेड किया, इस तरह से इसमें भरते चले जाएंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट कर दिए और फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट पेड,
ये नंबर इसमें डालेंगे, नंबर, और यहाँ पर अमाउंट पेड में पेड नंबर इसमें डालेंगे। अब आते हैं रेस्ट अमाउंट रेस्ट अमाउंट वो कैसे पेड करेगा, मंथली पेड करेगा, है ना, या एक बार में वो पेड कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम बनाते हैं। लुकअप में जाते हैं, लुकअप, लुकअप विजार्ड यहाँ पर दिए। एक साथ पेड वाले को हम लिखते हैं लंप सम, लंप सम। दूसरा लिखेंगे मंथली। ठीक है, क्वार्टरली, एक लिखेंगे हाफ ईयरली। एक बना लिए हैं, नेक्स्ट करते हैं, और ये इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इस डेटा को फिट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एडमिशन, स्टूडेंट्स एडमिशन डिटेल। ठीक है, अब जो रखना चाहते हैं रख लीजिए। अब ये भी पूछेगा प्राइमरी की, तो यहाँ पर हमको प्राइमरी की अगर यस करेंगे यहाँ पर, तो वो नंबर वगैरह में लगा देगा ऑटोमेटिक। यहाँ से आते हैं, ये मेरे पास अब ये टेबल पुराना है, इस टेबल को आप लाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नाम। अब यहाँ से आप लिखते जाइए, एड्रेस, एड्रेस में भी लगा हुआ है। अगर एड्रेस में लगा के रखे हैं, नहीं लगा हुआ है, तो आप एक शब्द का कोई एड्रेस बनाइए। जैसे मकनपुर, ये विलेज है या अर्बन है, टाउन, टाउन क्या है, इसमें यहाँ पर हम बना के रखे हैं कि ये रूरल क्षेत्र है। कोर्स, कोर्स में देखिए एडमिशन लगा हुआ है। टाइपिंग, कन्फर्म, यस कर देते हैं। कोर्स 999 वाला है। अमाउंट कितना पेड किया, 999 पेड किया। इस पर आते हैं, लमसम पेड कर दिया। चलिए डाटा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से शायद इसमें भी जगह बना के रखे हैं क्या, हाँ इसमें भी बना के रखे हैं। भवानीपुर, ये भी जो है रूरल है। यहाँ पर एडमिशन मान के चलिए DCA में देते हैं, ये DCA में देते हैं, DCA प्रो में एडमिशन ले लिया है, तो इसमें हम इस तरह से लगा देते हैं ट्रिक। और ये भी 3750 दिया है।
यहाँ पर लंप सम का स्पेलिंग गलत है, इसको हम ठीक करते हैं। आते हैं यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, लुकअप विजार्ड में जाएंगे, यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ स्पेलिंग गलत है। आपका किसी भी रिकॉर्ड में जाकर के आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखना था, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस सेल पर जा कर के और यहाँ मॉडिफाई लुकअप्स करेंगे, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको आ जाएगा। लंप सम का स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं, LUMPSUM, लंप सम। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये हम डाल चुके हैं, अब इसको हम सेट कर लिए, ये भी लंप सम दिया है, ठीक है। इस तरह से आप ये जो है इसको हमको इधर भरना था, लोगो 6 डालें, ये आपका अर्बन हो गया। यू प्रेस करेंगे और यहाँ पर से आप चुन लीजिए ये वाला, यस कर दिए और ये 2500 रुपया मान के दिया है, तो 2500 दिया। कोर्स फीस है 4550 और ये हमको पेड किया 2500 रुपया। और ये कैसे देगा हमको, मंथली देगा बचा हुआ, ये यहाँ पर हम टिक लगा दिए। तो आप इस तरह से डेटा को फीड कर सकते हैं। तो इस तरह से कम आपको 20-25 डेटा आपको प्रैक्टिकल में भरने हैं। तो यहाँ से आज आपने लुकअप विजार्ड का प्रयोग सीखा कि लुकअप विजार्ड की क्यों हमको अनिवार्यता है। जब डेटा फीड करते हैं तो बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका लिस्ट बना के रख दीजिए, लिस्टिंग किए। और लुकअप विजार्ड को ठीक कैसे करेंगे, ये देखें, किसी में भी है ना, किसी पर भी आपको जिसमें लुकअप विजार्ड लगा के रखा है, तो सिर्फ वहाँ जाके राइट क्लिक करना है और लुकअप विजार्ड में जाना है। जब भी आप, जैसे यहाँ पर हम ठीक किए थे, जिसमें आप लगा के रखे हैं, जिसमें भी, ठीक है, जिसमें भी आप लुकअप विजार्ड लगा के रखेंगे, आप वहाँ से राइट क्लिक करके उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर गलती हो गया तब, जैसे कि अभी हम आपको दिखाए, तो बन जाएगा इसमें हर यहाँ से सभी टेबल में कम से कम 25 रिकॉर्ड्स होना चाहिए आपका, ठीक है। हम तो यहाँ पर पढ़ाने के व्यू से रखे हैं, 1-2 लाइन आपको बता के निकाल देंगे, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि लुकअप विजार्ड समझ में आ गया। कैसे कैसे गए, पहले डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, टेबल का फील्ड नेम क्रिएट करेंगे और शॉर्ट टेक्स्ट ही उसको चुने थे वहाँ पर, और शॉर्ट टेक्स्ट चुनने के बाद लुकअप में गए, ठीक है। लुकअप में नीचे वाला ऑप्शन चुनेंगे, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला ऑप्शन चुनेंगे तो वहाँ पर कॉलम दिखाई देगा, डब्बे में जो जो भरना है भर लेंगे और भर के नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। अब फिर टेबल में जाके उसको एंट्री करेंगे और उसका ड्रॉप डाउन बटन बन के लिस्टिंग बन के नीचे आ जाएगा, बस फिर अपना डाटा एंट्री करना चालू कर देंगे। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आ गया होगा लुकअप विजार्ड बढ़िया से, ठीक है। करके देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। अगर कोई असुविधा होगी तो आप कमेंट कीजिए या क्लास में उसकी चर्चा कीजिए। तो चलिए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके कमेंट का भी हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि लाइव पढ़ाने में बहुत बार मिस्टेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।